अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवापति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। जीवन जीने का तरीका है, कैसा अंदाज है उनका। वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी, अनासक्त रहने वाले, जगत से अलिप्त रहने वाले, अद्भुत स्वरूप है कुछ उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। उनके अनासक्ति के संदर्भ में कल बहुत बातें कही थी। घर गृहस्थी में रहते हुए भी वे ज्ञाता हैं, वे कर्ता नहीं होते। कर्ता क्यों नहीं होते, करते हुए भी कर्ता नहीं होते, इसके संबंध में कल अनेक दृष्टांत देकर के हमने आपसे चर्चा की थी। करते हुए दिख रहे हैं ना, आप कह रहे हो कर्ता नहीं होते, आप कह रहे हो कर्ता नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है? साफ साफ तो दिख रहे हैं हमारे को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसने तोड़ दिया, इसने गिरा दिया, इसने नमक 2 बार डाल दिया। भाई करने का इंटेंशन नहीं था, करने का भाव नहीं था, करने का अभिप्राय नहीं था, करने का परिणाम नहीं था, इसलिए करता नहीं है। सीधी सी बात है भाई साहब। कर्ता वो होता है जिसका करने का भाव होता है, अकर्ता वो होता है जिसका करने का भाव नहीं होता है। जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। क्या ज्ञाता कभी कर्ता नहीं होता और कर्ता कभी ज्ञाता नहीं होता। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं भाई साहब। इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का कुछ अलग ही कमाल है। दिखेंगे क्या, हैं क्या? मायाचारी? अरे मायाचारी नहीं है क्या, इन्हें कोई मायाचारी थोड़ी ना कहते हैं। अपूर्व अपूर्व बातें हैं भैया। देखने में तो अद्भुत जैसा दिखाई दे रहा था। सम्यक कार्यों में आसक्त नहीं होता, ये हेडिंग कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी। और बहुत बातें कल ऐसी भी देखी थी अपन ने। बाहर से क्या पहचान करोगे सम्यक दृष्टियों की, क्या पहचान करोगे सम्यक दृष्टियों की? घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहते जैसे रहता है। पानी में रहता हुआ भी कमल जिस तरह से पानी से अलिप्त रहता है, कीचड़ में रहता हुआ भी जिस तरह से अलिप्त रहता है, बस उसी तरह की बात है यहाँ पर। क्या ये वही बात कह रहे हैं। 99 नंबर पेज पर इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए दृष्टांत देते हैं। क्या
उदाहरण से अब बात को यहाँ समझा रहे हैं। इसी बात को उदाहरण के माध्यम से सम्यक्त्वी की अनासक्ति का दृष्टांत, सम्यक्त्वी जीव की अनासक्ति कैसी होती है, कुछ उदाहरण देकर के बतलाओ ना, कैसे अनासक्त हैं। बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि अनासक्त होते हैं, सम्यक दृष्टि अनासक्त होते हैं। बात जच नहीं रही है हमारे को। ये सम्यक दृष्टि कैसे अनासक्त होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अनासक्त रहते हों। उनकी अनासक्ति के संदर्भ में दृष्टांत है। आगे इस विषय को एक दृष्टांत द्वारा विशद करते हैं। जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। हमारे यहाँ पुराणों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा तत्वज्ञानी, अभ्यासी, भेद विज्ञानी, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी के ऊपर न मालूम कितने भजन मिलेंगे, कितनी चर्चाएं मिलेगी, भरत के संदर्भ में बहुत बहुत बातें मिलेगी। प्रश्न खड़ा होता है, दादा ने लिखा भी, हमारे छोटे दादा ने, भरत का अंतर्द्वंद, भरत का अंतर्द्वंद, ये क्या क्या वर्णन है भरत का अंतर्द्वंद? काय का अंतर्द्वंद था? अंतर्द्वंद ये था, अंदर से भाव ये हो रहे हैं कि छोड़ दूं, और बाहर में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर में विषय भोगों के प्रति प्रवृत्त दिखाई दे रहा है। तो बाहर में तो विषय भोगों के प्रति प्रवृत्ति है और अंदर में वैराग्य है। अब ज्ञानी जीव का ये जो दोहरा चारित्र है, ये अज्ञानियों को समझ में नहीं आता। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? जच नहीं रही है, जच नहीं रही है, जच नहीं रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर 99 नंबर पेज पर तत्वज्ञानी वर्णन किया है। जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जिससे उनका इतना महत्व है? क्या क्या विशेषता थी भरत चक्रवर्ती में आखिर ऐसी? यह तथ्य नीचे के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण देकर के बात समझा रहे हैं भाई साहब, इस तथ्य को समझा रहे हैं। ये बात हमारे गले उतर जाए कि आखिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा कैसे हो सकता है। प्रसिद्ध उदाहरण जैसा है, बात समझा रहे हैं। यद्यपि 32,000 बड़े बड़े राजा उनके सेवक थे। लो, एक बार पता तो लगे ये भरत चक्रवर्ती क्या हस्ती थे। क्या भरत चक्रवर्ती क्या चीज थे मालूम है आपको? 32,000 32,000 ओहो, इतने राजा, इतने कर्मचारी नहीं। 32,000 कर्मचारी तो आपके इनके भी मिल जाएंगे, किसी के भी। टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पूरे देश के अंदर शोरूम चल रहे हैं जगह जगह पर। 32,000 कर्मचारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 32,000 राजा जिनके कर्मचारी हों, लो हैं, ये तो समझ में आ रही है बात। 32,000 राजा कर्मचारी हैं, उनके सेवक थे। 96,000 देवांगना समान रूपवती, गुणवती, शीलवती, आज्ञावर्तिनी युवतियां, स्त्रियां थी। बोलो, 96,000 कैसी रानियां? देवांगनाओं के समान रूप वाली। ओहो, गुणवान और शीलवान और आज्ञावर्तिनी। क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ तो लोग ये कह देंगे हमसे तो एक नहीं संभल रही है, वो 96,000 कैसे संभालते थे? सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में। नहीं, अरे साहब बहुत भारी काम है भाई साहब, 96,000 को संभालना, ये कैसे संभाल रहे थे 96,000 को? नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे? अरे भाई सुनो तो सही, उनके पुण्य के योग से सारी की सारी गुणवती थी, शीलवान थी और उनकी आज्ञा में चलने वाली थी। क्या? आज्ञावर्तिनी थी। ऐसी युवतियाँ, स्त्रियाँ थी। उनसे उनका भोग विलास अधिक भी होता था। शायक, सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, तीर्थंकर के बेटे हैं,
बच्चे मोक्षगामी, भाई कामदेव, स्वयं चक्रवर्ती, क्या बोलो क्या करें। देखो उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न भी उत्पन्न हुआ था, चक्रवर्ती चक्र रत्न भी उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्हें दिग्विजयार्थ 60,000 वर्ष तक भ्रमण आदिक भी करना पड़ा था पत्नियों के साथ में। आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पत्नियों के साथ में घूमने के लिए जाए या घुमाने के लिए ले जाए अपनी फैमिली को, तो 5-7 दिन के अंदर टूर पूरा हो जाता है क्या, और टूर से घूम करके वापस आ जाता है 5-7 दिन के अंदर, थक हार करके 2 दिन तक पड़ा रहता है, थकान नहीं उतरती है, घूमने फिरने की क्या हालत होती है। ये पत्नियों को साथ में लेकर के, और 1-2 को नहीं 96,000 को साथ में लेकर के, और कितने समय के लिए, 2-4 दिन के लिए नहीं, घर छोड़ करके निकल करके चले गए। 60,000 वर्ष तक के लिए भ्रमण करना पड़ा था क्या, पूरा वनवास साथ में चलता है। 1-1 हजार देव जिनकी रक्षा करते थे, 14 रत्न तथा 9 निधियाँ भी थी। आपको मालूम है 14 रत्न और 9 निधियाँ, 1-1 रत्न और 1-1 निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1-1 हजार देव होते हैं। ओहो, 1-1 हजार देव होते हैं स्वर्ग के, रत्नों की और निधियों की रक्षा करने वाले। कितने हजार देव हो गए? 32,000 तो अभी राजा बतलाए थे आपको। अब 32 को अंक आगे पीछे कर लो तो 32 था ना, ये 23 हो गया। 14 और 9 कितना हो गया? 23। ये 23,000 देव जिनकी रक्षा करते थे। स्वयं की रक्षा करने वाले देव अलग हैं, पटरानी की रक्षा करने वाले देव अलग हैं। बड़ी भारी सेना भी थी। इस प्रकार के अपार वैभव होते हुए भी वे उनसे उदासीन थे। बोले यार ये गजब उदासीनता हो गई है, ये कैसी उदासीनता है यार, ये बहुत अच्छा है यार। भाई साहब विवेक जी कैसा लगता है? ये उदासीनता बड़ी गजब की है यार। हम भी घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, परिवार के साथ में रहें, खाएं पिएं। अभी उनकी खीर बनाने की चर्चा करो तो इतनी गायों का दूध, इतनी गायों को, और इतनी का इतनी को, और इतनी का इतनी को, और इतना गरिष्ठ भोजन। चक्रवर्ती के रसोइयों की चर्चाएं करते रहो अभी तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है ये क्या। यानी कितनी बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं 365वें दिन बनाए जाने वाले भोजन के लिए 364 दिन तैयारी करते हुए। ऐसा चक्रवर्ती भोजन करता है तो उस भोजन को पचाने की ताकत किसी में नहीं होती है क्या? बोलो, बात तो सही कह रहे हो आप। ये बातें जचती तो नहीं है राजेंद्र जी। अरे यार ये ऐसे कोई हो सकता है क्या? ऐसे कोई हो सकता है क्या? ऐसे कोई हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन थे ना, जनवाणी माँ कह रही है ना कि नहीं साहब हमने तो नहीं देखे, हमने तो नहीं देखे। तुमने देखा क्या है? हीन पुण्य वालों को दिखेंगे क्या? हमने तो असली डायमंड नहीं देखे। नहीं देखे सब हमने देखे। हम तो डायमंड का ही काम है पंडित जी, आपको तो पता नहीं है, हमारे को डायमंड का ही काम है। अरे क्या डायमंड देखे हैं? डायमंड की टुकड़ियाँ देखी है, कंकर देखे हैं बचे हुए। असली डायमंड क्या होते हैं? ये पंचम काल के अभागे जीवों को डायमंड देखने को मिले कहीं? कि नहीं सब बहुत सब 2 कैरेट का है, 4 कैरेट का है, 8 कैरेट का है, 10 कैरेट का है। नहीं इतना बड़ा, इतना भारी, और क्या डायमंड है? देखो हमारे क्या डायमंड देखोगे? ये डायमंड के टुकड़े हैं, कंकर हैं, तो टुकड़े भी नहीं है। क्या कहें उनके बारे में? उनका क्या वैभव था। पुण्यहीन लोगों को का जन्म यहाँ इस पंचम काल में जाकर के होता है। यहाँ इस पंचम काल में जाकर के जन्म हुआ है, और आप कहोगे हमें देखने को मिले, कुछ देखने को नहीं मिलता है इन पंचम काल के जीवों को। नहीं हम वो देखेंगे, हमने ये देखा है, वो देखा है, कुछ नहीं देखा है, कुछ अता पता नहीं है। कंकड़ों में अपनी ज़िंदगी खो दी है। सही है भाई साहब, सही बात तो ये है। कंकड़ पत्थर थोड़े से चमकदार, थोड़े से बाटे मिल गए तो उनमें राजी होता है, इतराता है, मुझे मिल गया। रत्न और प्रीशियस स्टोन है ना। ज़रा देखो क्या कहने, कहाँ देखें भाई साहब। फिर भी उदासीन थे इतना वैभव होते हुए। बात तो सच्ची है।
कहते हैं ना, जिनके पास में सच में अंतर का वैभव होता है ना, वो बहुत उदासीन होते हैं, परवाह नहीं करते वे, अंतरोन्मुखी दृष्टि होती है। अरे अंदर के खजाने के सामने बाहर का खजाना क्या है? चैतन्य की निधि के सामने, चैतन्य के खजाने के सामने ये जड़ वैभव जिसकी रक्षा करने वाले एक एक, अच्छा जिसकी रक्षा करने वाले 1000 देव हो वो ज़्यादा भाग्यशाली कि जिसके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों लोग उपसर्ग करने वाले हों, तब भी जिसे किसी सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं हो, वो ज़्यादा भाग्यशाली? बोलो क्या कहना है आप लोगों का? देखो वैभव जी क्या कह रहे हैं, आप इतने अपनी रानियों को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करा सकते थे? अरे क्या बात करते हो, एक थाली में भोजन कराने की ज़रूरत नहीं है, हर रानी के साथ में थाली में बैठ करके भोजन करते थे। आप क्या सोचते हो, आपने क्या कह दिया? 96,000 को एक थाली में बैठा करके भोजन नहीं करा सकते? अरे क्या बात कर रहे हो, एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है उनकी, एक कम 96,000 रूप। 96,000 रानियां को एक कमरे में ठूस ठूस करके रहती थी क्या? आपको क्या लगता है एक हॉल के अंदर जैसे भर जाते हैं, जैसे भीड़ लग जाती है, ऐसे बैठती होंगी एक रानियां? अरे भाई साहब, चक्रवर्ती की पत्नियां हैं, चक्रवर्ती की पत्नियां रानियां हैं, वो एक एक रानी के लिए एक एक आलीशान महल है पूरा, और हर महल में हर रानी के साथ में वो चक्रवर्ती सम्राट रोजाना भोजन भी करता है और रहता भी है। बोलो आप, ये है स्थिति। हम क्या आंकेंगे, क्या कल्पना करेंगे हैं उसके वैभव की, उसके भोग की, दिखता नहीं है हमारे को। बात वो नहीं है कि इतने भोग थे, आप सबको उसके भोग देख देख करके वाहवाही आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है इतना सब कुछ होते हुए भी बोले धूल है, माटी है, उदासीन वृत्ति। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहता है सुख नहीं है, सुख नहीं है इसमें, ये क्या क्या बराबरी करेंगे। अरे ये तो कितने रत्न है, 14 रत्न की बात करते हो, अनंत रत्न मेरे अंदर भरे हुए हैं। वो देखता है क्या, विक्रिया के माध्यम से बना लेता है इतने शरीर, अंदर का वैभव देखता है, अंदर की संपत्ति को देखता है, अंदर का आनंद लेता है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है। भोग भोगते हुए भी विरक्ति का परिणाम है, अनासक्ति का परिणाम है, भोग का परिणाम नहीं है, विरक्त परिणाम है, शांत परिणाम है, सहज रहता है। क्या जिंदगी है भाई साहब, एक गजब है भाई साहब। चक्रवर्ती हैं, अपार वैभव होते हुए भी उनसे उदासीन रहता है। काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। हो सम्यक दृष्टि होने के कारण उनमें आसक्त नहीं थे। क्या वे सम्यक दृष्टि जीव थे, वे उनमें आसक्त नहीं थे बाहरी जगत के वैभव में। अतएव जिस केवल ज्ञान को आदिश्वर महाराज ने 1000 वर्ष में के कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, उसको घर में ही वैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था। ओहो बोलो, ऋषभदेव स्वामी ने 1000 वर्ष तक तपस्चरण किया। 1000 वर्ष तक ऋषभदेव स्वामी ने तपस्चरण किया, तब जाकर के कहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भरत चक्रवर्ती को 1000 वर्ष में से 100 तो लगे होंगे, नहीं 10 साल तो लगे होंगे कि नहीं, 1 साल तो लगा होगा कि नहीं, 1 महीना तो लगा होगा कि नहीं, तो साहब 1 दिन तो लगा होगा, इतना तो। अरे क्या बात करते हो, बैठे ध्यान अवस्था में दीक्षा ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली अंतर्मुहूर्त में। क्या जो बातें कह रहे हैं ये कैसी बातें कह रहे हैं। आदिश्वर महाराज ने 1000 वर्ष कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, उसको घर में ही वैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था, अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था। क्या चलो ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हमें ऐसे लग रहा है वैसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे पद पे कैसे पहुंच सकता है। 48 मिनट नहीं भाई साहब, 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त बस। 48 मिनट नहीं बोलना कभी, अंतर्मुहूर्त बोलना। ये साहब क्या फ़र्क है 48 मिनट और अंतर्मुहूर्त में? 48 मिनट का ही होता है ना अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त तो 48 मिनट का। अरे भाई किसने कहा, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है। क्या यथा योग्य अंतर्मुहूर्त की बात कहूँ मैं आपसे? अरे मैक्सिमम नहीं, यथा योग्य मैक्सिमम तो चलेगा ही नहीं, मैक्सिमम तो होता ही नहीं है। जिनवाणी में यथा योग्य अंतर्मुहूर्त कहा है। यथा योग्य अंतर्मुहूर्त का अर्थ होता है
कि 10 मिनट में भी हो जाएगा, 10-5 मिनट में हो जाता है, बस इसका नाम है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। 10-5 मिनट के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति। आप तो देखते ही रह जाओ, अभी तो केस लॉन्च करके बैठे थे और अब क्या हुआ, केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए। आप तो इधर उधर थोड़ा सा, अभी तो दीक्षा लिए ध्यान अवस्था में बैठे हैं, मैं आता हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट में घूम करके केवल ज्ञान हो गया, ये ऐसा खत्म। ऐसा चमत्कार है। कैसे कर लिया था ये सब कैसे हो गया था? जच नहीं रही है हमारे को बात। क्यों नहीं जच रही है? तैयारी अंदर में चल रही थी। अंदर की तैयारियों की बात कर रहे हैं। एक समय इन भरत चक्रवर्ती से, अगला पैराग्राफ है, ध्यान दीजिए, पहले की तैयारी के बारे में। एक समय इन भरत चक्रवर्ती से किसी ने आकर प्रश्न किया था कि हे राजन, आपको लोग बहुआरंभी और बहुपरिग्रही होते हुए भी वैरागी कैसे कहते हैं? किसी ने प्रश्न कर लिया। प्रसिद्ध उदाहरण है, सुना होगा आपने, कई बार सुनी होगी चर्चा। तब उन्होंने अपने सेवक के द्वारा एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ पर रखवा दिया और अत्यंत सावधान पहरेदार उसके पीछे लगा दिए तथा आज्ञा कर दी कि इसको हमारी सब संपत्ति एवं रनिवास आदि दिखलाओ। संपत्ति भी दिखलाओ, रनिवास भी दिखलाओ, जहाँ रानियाँ रहती हैं, जहाँ रानियों के रहने के स्थान हैं, महल हैं, वो भी दिखलाओ और ये सब दिखलाओ। किंतु ध्यान रखना कि जहाँ पर इस तेल से भरे कटोरे में से एक बिंदु भी गिर जावे, वहाँ पर ही इसका सिर काट लिया जावे। उदाहरण समझ में आ गया? अनंतर उनकी आज्ञा अनुसार वह आदमी उनकी संपूर्ण संपत्ति के आसपास चक्कर लगाकर वहाँ पर ही आ गया जहाँ पर श्री भरत चक्रवर्ती महाराज विराजे हुए थे। देख लिया ना भाई साहब, सुन लिया होगा, सुना है, पहले भी सुना है, बहुत बार सुनाता रहता हूँ मैं। फिर क्या हुआ? अरे साहब सब देख आए भाई साहब, हम सब देख आए। क्या हमने सब देख लिया भाई साहब, हमने सब देख लिया ना, कितना मज़ा आया। अरे बहुत मज़ा। क्या काई मज़ा आया? क्या कहे, मज़ा आया होगा। कह रहे हैं भाई साहब, तलवार मौत दिख रही थी, क्या बात कर रहे हो महाराज, क्या देखे महल, एक बूंद तेल की गिर जाएगी तो गर्दन अलग हो जाएगी धड़ से, और आप कह रहे हो कि आपने देख लिया होगा, मज़े कर आए होंगे। ये हालत है। बोलो, देखो आगे अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं बात। सम्राट से पूछा कि तुमने हमारी सब संपत्ति देख ली? सम्राट ने पूछा कि तुमने हमारी सब संपत्ति देख ली ना? देख ही ली होगी, हैं? बोलो। उसने उत्तर दिया कि महाराज मेरा ध्यान अपने सिर कटने की चिंता के कारण तेल के कटोरे पर ही था। तो ये लिख रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोलते सुनाते तो अलग तरह की बात कहते महाराज क्या आपने सारे महल देख लिए? कि महाराज मैंने तो कटोरा देखा है, कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा, मुझे तो तेल का कटोरा ही दिख रहा था। अतः आपकी संपत्ति देखता हुआ भी नहीं देख पाया। ओहो। भरत जी ने तब उसे समझाया कि इसी प्रकार हमारा भी ध्यान अपने आत्मा की ओर है, आत्मा पतित न हो जावे, इस कारण मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ, आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाए हुए हूँ। बोलो, ये भरत चक्रवर्ती ने कहा। कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं। ये घटनाएं भरतेश वैभव में लिखी है, सच्ची घटनाएं, दादा ने भी इसमें उल्लेख किया है। तेल का कटोरा लेकर के भेज दिया, 4 नंगी तलवार लेकर के चारों तरफ लोग चल रहे हैं। कि तुम्हें क्या दिख रहा था? कि हमें चारों तरफ नंगी तलवार दिख रही थी, तेल का कटोरा दिख रहा था। तेल के कटोरे से तेल नहीं गिर जाए, 4 तलवार ये पहरेदार खड़े हुए थे। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा तेरे पीछे 4 खड़े थे, मेरे पीछे 8 खड़े हैं, बोल क्या करना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।